मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कलंगपुर गांव में प्रांतीय कलार समारोह में शिरकत की। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि अब से मां बहादुर कलारीन के नाम से वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही पूर्व माध्यमिक स्कूल परसही को हाई स्कूल का दर्जा, इसके साथ सिकोसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कलंगपुर में सामुदायिक भवन बनाने का ऐलान भी किया। कलार दल सेना समाज का सम्मेलन और इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं मैंने की। एक तो महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा और दूसरा बहादुर कलारीन जो समाज के आराध्य देवी है और उन्होंने जिस बहादुरी से जो कार्य किया, समाज के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए जो बहादुरी के काम करेंगे ऐसे सदस्य को बहादुर कलारीन सम्मान दिया जाएगा 1 नवंबर राज्योत्सव समय अलंकरण समारोह में। बिलासपुर में एक दिवसीय प्रवास पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे हुए हैं। ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर चर्चा की। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि टिकट को लेकर कोई भी आमंत्रित ना रहे। किसका टिकट कटेगा और किसका टिकट बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ विधायक के परफॉर्मेंस और उसके रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होगा। नए लोगों को भी पार्टी मौका देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहां पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा इस बार? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष लोगों को देंगे बिल्कुल हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब तमाम पार्टियां प्रदेश में एक्टिव हो गई हैं। इसी के तहत एनसीपी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला तो ये कि एनसीपी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन करेगी और दूसरा उन्होंने प्रदेश में गठबंधन को लेकर कहा कि एक विचारधारा वाली पार्टी को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें एनसीपी को मिलती हैं तो गठबंधन हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, मैं अभी से इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जरूर है, जहां तक बात है समवैचारिक दल अगर वो आते हैं, साथ आते हैं, एक सम्मानजनक सीट हमको दी जाती है तो इस पे जरूर विचार होगा। और शरद पवार साहब की हमेशा कोशिश यही रही है पूरे देश में कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए अगर सेक्युलर फ्रंट साथ में आके काम करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत हम लोग करने के लिए तैयार हैं। खबर बिलासपुर से बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के रूप में काला कानून लेकर आई है। कर्मचारी संगठन हजारों की संख्या में आज भी वहां आंदोलन कर रहे हैं और इस काला कानून को वापस लेने की मांग भारतीय जनता पार्टी सरकार से करती है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। अब इसको लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। शराबबंदी वहीं करते हैं जहां पे ऑलरेडी शराबबंदी है। तुम शराबबंदी करने के लिए 4 साल 2 महीने निकाल दिए, 8 महीना और बाकी है। तो 8 महीने को टाइम पास कैसे करेंगे? तो गुजरात घूमो, तमिलनाडु घूमो, कश्मीर घूमो, जम्मू घूमो। पर्यटन करने का काम है ये। जिस काम को नहीं करना है उसकी कमेटी बना देते हैं।
SC/ST कल्याण समिति संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी रायपुर पहुंचे। दौरे की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि ST/SC कल्याण के लिए उनका जो अधिकार है उसके बारे में छानबीन होगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा की जाएगी। ST/SC समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा।